हेलो एवरीवन। तो एक्चुअली जो आज का टॉपिक है वो इन जनरल है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग नए जाते हैं कनाडा में या 1-2 साल हो चुके हैं उन्हें कि वहाँ पे वो अपने लेवल की जो जॉब है उसको कैसे ढूंढें या वहाँ पे रहते हुए क्या करें ऐसा कि वो अपने लाइन में उन्हें वो जॉब मिल जाए। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जब आप नए-नए गए होते हो वहाँ में, ठीक है? आपको कोई भी काम मिल जाता है बिकॉज़ यू हैव टू सर्वाइव देयर। तो आप वो काम करने लग जाते हो सकता है वो सिक्योरिटी का काम हो सकता है वो किसी सबवे में हो, मैकडॉनल्ड में हो, कोई कैशियर किसी स्टोर में या ग्रोसरी स्टोर में, व्हाटएवर इट इज़। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि कई लोग जब ऐसी जॉब करने लगते हैं, दे जस्ट गेट स्टक टू दैट जॉब। वहाँ से वो निकल ही नहीं पाते हैं और कहीं और वो मान लिया सपोज कोई इंजीनियर है, जहाँ कोई जैसे मेडिकल लाइन में नर्स है, जहाँ कोई अकाउंटिंग में है, वो दे डोंट मूव, वहाँ से मूव ही नहीं हो पाते, वो वही जॉब करते रहते हैं, कई सालों तक करते रहते हैं और उनकी फिर वही मतलब दे फील सेफ इन दैट, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट्स से आप अगर कोई भी जॉब आपको जब जाके मिलती है कर लें, ये नहीं है कि मत करें, करें पर उस पे स्टक नहीं होना है, ठीक है। आप उसके बावजूद भी जॉब जो है उसको सर्च करें, फाइंड आउट करें, रोज करें, ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन कर लिया। तो मैं इससे रिलेटेड अपना एग्जांपल ये दूंगी कि देखो जब मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन कनाडा लाइक इन 2000 या 2001 की बात है ये। तो उस टाइम पे देखो हमारे को तो जॉब भी मिनिमम जॉब भी नहीं मिलती थी। रीज़न बीइंग कि यू आर ओवर क्वालिफाइड तो आपको जॉब ही नहीं दी जाती थी। अब तो फिर भी सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है हमारे कनाडा में कि पढ़े लिखे बच्चे जो जा भी रहे हैं उन्हें जॉब दी जाती है, चाहे वो मिनिमम डॉलर्स की हो पर जॉब मिल जाती है। उस टाइम पे नहीं था। सो हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि रेज्यूमे के ऊपर डोंट राइट योर डिग्री, जस्ट राइट कि 12th ग्रेड पास, ठीक है। अब मुझे ये लगा शायद ये गलत है बट ये गलत नहीं है। अपनी ज़्यादा डिग्रीज बताना और ना बताना, सॉरी, वो गलत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास डिग्रीज ही नहीं है, आप वो रेज्यूमे पे लिख रहे हो, वो गलत होगा, ठीक है। तो एक चीज़ का ये पॉइंट है कि अगर आप कम लिख सकते हो अपने बारे में, दैट्स बेटर रेदर देन राइटिंग टू मच अबाउट यू। तो एक तो वो हो गया कि आपको मतलब जॉब मिल गई, चलो आपने जॉब ले ली। उसके बाद ये है कि हर रोज एवरी सिंगल डे आपको एटलीस्ट अपने लिए 1 घंटा रखना ही है, नो मैटर व्हाट। आप 1 घंटा रखें हर रोज के, आपके कम से कम 50 रेज़्यूमे हर रोज आपको पोस्ट करने हैं, जो आपके लेवल की जॉब है, जो आप चाहते हैं, व्हाट यू वांट। ये नहीं मैं कह रही कि जहाँ मर्जी आप अप्लाई करते जा रहे हो, जो आप चाहते हैं तो वहाँ पे आप अप्लाई करो। जो आपका जैसे बोलते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, उस लाइन की जितनी जॉब्स निकलती है। हाँ, ये भी देखो आप उस चीज़ के क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। कई बार होता है कि आप क्वालिफाइड ही नहीं हो, दैट इज़ टू हाई, आप उसके लिए तो टाइम वेस्ट करोगे बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू कॉल यू। अपने लेवल की जॉब कि भी आप नए नए गए हो, इस लेवल की जॉब मुझे मिल जाएगी, दैट्स हाउ यू शुड बी स्टार्टिंग। क्योंकि देन यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप हर तरीके की और हर सीनियर जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, आपको कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा, आप जस्ट वेस्ट करोगे टाइम। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि आप सिर्फ अपने लेवल की जो जॉब उस टाइम की जो है उससे थोड़ी बहुत ही हाई लेवल की ढूंढ सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और हर रोज़ आपको रेज़्यूमे डालना है और जो रेज़्यूमे आप जहाँ डालते हो वो चीज़ें भी आपको सेव करके रखनी है। जैसे मान लिया कोई कंपनी का जो जॉब पोस्टिंग हुई है, आप वो जॉब पोस्टिंग जो है सेव करें, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने रेज़्यूमे डाल दिया, क्योंकि जो जॉब पोस्टिंग होती है आफ्टर फ्यू डेज़ वो चली जाती हैं। मान लिया आपको कॉल आ जाए वहाँ से, ठीक है, तो आपको क्या पता कि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि इंटरव्यूज़ में वो पूछा जाता है, तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलता। मोस्ट जो है बच्चे वो ये करते हैं। सो मेक श्योर कि जो क्या बोलते हैं इसको, आप सारी की सारी जो जॉब्स हैं उनको सेव करें, बाय डेट करें कि मैंने इस दिन ये डाली थी। हाँ, इट डज टेक टाइम बट इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर। ये सब मैंने खुद किया हुआ तभी मैं आपको बता रही हूँ, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। स्टार्टिंग में लगेगा जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, बट ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आप जॉब करते जा रहे हो, आप ट्राई भी करो, आप नेटवर्किंग भी कर रहे हो। अच्छा, मान लिया आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, और कई बार ऐसे होता है कि एट अ टाइम आपको 2-3 कंपनी से कॉल आ जाए फॉर इंटरव्यू, तो आपको उस टाइम पे ये चूज़ करना होता है कि मैं किस कंपनी में जाऊँ।
ठीक है। मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ वेरी बिग कंपनी जैसे पब्लिक कंपनीज में ऑन अ वेरी लो लेवल जॉब की बजाय आप किसी स्मॉल कंपनी में जाएं, चाहे वो सेम लेवल की जॉब क्यों ना हो। रीज़न मैं अभी बताती हूँ आपको। कारण ये है कि जब आप स्मॉल कंपनीज में जाते हो वहाँ पे एक काम की बजाय आपको 3-4 काम दिए जाते हैं डिफरेंट, क्योंकि स्मॉल कंपनीज हैं, उनके पास इतनी मैन पावर नहीं होती है। तो जब आप वहाँ पे काम करते हो आपको जैसे रिसेप्शन का भी काम दे देंगे, अकाउंटिंग का भी काम दे देंगे, ठीक है, कुछ और काम भी कस्टमर सर्विस का भी दे देंगे, तो यू आर लर्निंग अ लॉट विद दैट। मैं एक एग्जांपल दी आपको ये। तो आप 3-4 जो बोलते हो ना हैट्स पहनोगे, 3-4 चीज़ें डिफरेंट सीख लोगे। बट अगर आप किसी बड़ी कंपनी में चले जाओगे राइट वे ऑन द वेरी लो पोजीशन पे फर्स्ट टाइम, तो आपको जाके वो ही एक छोटी सी पोजीशन मिलेगी एज अ लेबर। में भी आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कर रहे हो, यू विल बी जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। किसी को कोई फिक्र नहीं है आप कितने केपेबल हो कितने नहीं हो, आपको वही रूटीन दी जाएगी, ठीक है। और आप वहाँ पे कभी भी दूसरी चीज़ नहीं सीख पाओगे क्योंकि वो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, आपको ये काम दे दिया आप यही करते रहोगे, दैट्स इट। छोटी कंपनीज में होता है कि भी वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आप ये भी कर लो, आप ये भी कर लो, ठीक है। और अगर आप में काबिलियत है आप कर सकते हो। मैं पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि यू लर्न अ लॉट उस टाइम पे। आपको कैनेडियन सिस्टम के बारे में बहुत अंडरस्टैंड हो जाता है, कई चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ और मेन है, स्पेशली बीइंग पंजाबी, जो हम लोग इंडिया से जाते हैं, पंजाबियों में ना एक थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है कि कॉम्प्लेक्स तो नहीं मैं कहूँगी, एक थोड़ी सी ना गुस्सा होता है कि इसने मुझे ये कैसे कह दिया। थोड़ा सा हम लोगों को गुस्सा आने लग जाता है, वी बिकम रूड। उस चीज़ को आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा कनाडा में, बिकॉज इट्स गोइंग टू फायर यू बैक वेरी बैड। क्योंकि अगर आप वहाँ पे किसी से आपको किसी कंपनी में जॉब मिल गई और आप वहाँ पे थोड़ा सा रूड बिहेवियर कर रहे हो अपने सीनियर्स के साथ में या इवन कोवर्कर्स के साथ में भी, तो क्या होगा, आपको निकाल तो वो देंगे ही। बट जब आप किसी और कंपनी में जाएंगे, बट लेट्स से आपको पता ही है कि कनाडा में आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। लेट्स से आपने एक कंपनी से ये कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन कर लिया, मान लिया आपने वहाँ पे 1 साल काम किया, आपने अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया। बट क्या होगा अगर आपका बिहेवियर वहाँ पे बहुत रूड है फॉर सम रीज़न, या आप अपने सुपरवाइजर को मना कर दो तो मुझसे नहीं होता, या मेरी ड्यूटी में ये शामिल नहीं है, मैं नहीं करता, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट। तो बट नेचुरली वो आपको निकाल तो देंगे क्योंकि उनके पास और बहुत हैं जिनको वो हायर कर सकते हैं। पर इसका आपके लिए डिसएडवांटेज ये है कि जब आप फिर से अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे कि मैंने इस कंपनी में काम किया है। तो फिर जैसे आप लिखोगे आपने मैंने इस कंपनी में काम किया, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो राइट वे दे विल आस्क फॉर अ रेफरेंस फ्रॉम दैट कंपनी। तो जब आप रेफरेंस की बात करोगे तो आपके सुपरवाइजर का रेफरेंस मांगा जाएगा, तो आपका जो सुपरवाइजर है, आप सोचो आपका रेफरेंस वो अच्छा देगा कि बुरा देगा। ऑफ कोर्स वो आपका रेफरेंस बुरा देगा कि भी ये बंदा तो बहुत रूड है, बदतमीज है, ये काम को मना कर देता है। तो ऑटोमेटिकली चाहे आप कितने भी वेल क्वालिफाइड क्यों ना हो, आपका रेज़्मे वो आपको बुलाएंगे ही नहीं इंटरव्यू के लिए। और कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो थोड़े नीचे की लेवल की जॉब्स होती हैं वो आपके बारे में पहले ही पता कर लेते हैं। जो सीनियर लेवल की जॉब्स होती हैं उसमें सारा इंटरव्यू होने के बाद में देन दे आस्क दी अदर जो प्रीवियस जॉब्स होते हैं कि भी उन सुपरवाइजर से पता करना रेफरेंसेस के लिए कि भाई ये कैसा था कैसा नहीं। वो हर जॉब में होगा, चाहे आप छोटी जॉब में जा रहे हो चाहे आप सीनियर जॉब में जा रहे हो, किसी भी जॉब में जा रहे हो, यू नीड रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये मेक श्योर करो प्लीज़, जो स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं, कि आप वहाँ पे रूड बिहेवियर मत करो इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल। आप टाइम पे जाओ। कई लोग क्या है वहाँ पे टाइम पे भी नहीं जाते। अगर 8:30 आपका ऑफिस लगा हुआ है, मतलब जहाँ पे आप काम करते हो, 8:30 मीन्स 8:30, हो सके तो आप 5-10 मिनट पहले ही पहुँच जाओ, ठीक है। कई लोग ये होते हैं मैं तो कनाडा में हूँ, मैं तो बिल्कुल 8:30 जब होगा तभी पहुँचूंगा। 5 बजे अगर मेरी ख़त्म हो चुकी है शिफ्ट, तो मैं 5 बजे बस निकल जाऊंगा। अगर आप 5 मिनट ऊपर भी लगा लोगे, जैसे आपके बॉस ने आपको कुछ भी कहा करने के लिए आप कर देते हो, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ नाइस रिलेशनशिप विद योर बॉस, कि भी बंदा कर देता है। हाँ, अगर वो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब 2-2 घंटे तक रख रहा है, देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट देखो कई बार ये होता है कि अगर आप नए गए हो, आपको सिचुएशन को देखो हैंडल करना है,
ठीक है। आप 1-2 साल किसी तरीके से चुप करके वहाँ पे काट लो, अपना काम निकालो, आप समझो सिचुएशन को, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ नया भी देते वो भी करो, उससे क्या होगा, बहुत कुछ सीखोगे और आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। सो विद इन 1 ईयर, अच्छा आप लेट्स से मूव हो जाते हो किसी और कंपनी में, आपका रेफरेंस अच्छा जाएगा, आप मूव, उसके बाद बस आप सीढ़ियाँ ही चढ़ोगे, ठीक है। जो वो पहला ब्रेक है ना जॉब लेने का कनाडा में, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। आप कितने भी हाईली सक्सेसफुल ना क्यों ना हो, आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप करोगे, बट देन देखो यहाँ पे ये है कि कई लोग वहीं पे रुक जाते हैं, बट ये होगा कि आपको क्या करना है उसके बाद, वो बताने जा रही हूँ। मान लिया आपने जूनियर लेवल पे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था जूनियर लेवल पे, हालांकि आई वाज क्वालिफाइड फॉर सीनियर, बट आपको कोई सीनियर के लिए मैंने बहुत रेज्यूमे डाले, नोबडी इज गोइंग टू कॉल यू फॉर दैट, ठीक है। आप जूनियर के लिए जाएं, जैसे आप जूनियर के लिए जाते हैं, लेट्स से 1 ईयर के बाद आप राइट वे ना दूसरी जॉब्स लुक अराउंड करना शुरू कर दें, अगर आपकी वहाँ पे प्रमोशन नहीं हुई है तो, ठीक है। अगर आपके वहाँ पे प्रमोशन हो जाती है, आपकी सैलरी भी बढ़ा देते हैं। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका क्या बोलते हैं इसको, कि आपका ओहदा बढ़ा दिया पर पैसे नहीं बढ़ाए, ठीक है। पैसे भी बढ़ा दिए, ओहदा भी बढ़ा दिया तो ठीक है। आप 1 साल मैक्सिमम 2 इयर्स उस कंपनी में रहो, अगर 2 साल के अंदर अंदर आपका प्रमोशन, मैं इनिशियली बता रही हूँ, अगर 1 साल है आप मूव ऑन कर जाओ, ठीक है, कहीं और चले जाओ। बट लेट्स से यू गॉन इनटू द सेकंड कंपनी, वहाँ पे जाके आपका 2 साल रहने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं हुआ है, अगेन मूव। सो कहने का मतलब ये है कि इफ यू रियली वांट टू रीच हाइट्स, आप ऊपर जाना चाहते हो, तो फटाफट, मतलब 6 मंथ्स के अंदर नहीं करना है, 1 साल तो रखो, बिकॉज देन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द एम्प्लॉयर कि बंदा 6-6 महीने में कंपनियां छोड़ता जा रहा है, ठीक है। फिर जब आप कहीं पर अप्लाई करोगे तो अगेन नोबडी इज गोइंग टू कॉल यू, और दे विल आस्क यू क्वेश्चन कि आप एवरी 6 मंथ्स मूव हो जाते हो, ठीक है। सो एटलीस्ट 1 ईयर to 2 years का आपको वो रखना चाहिए कि एटलीस्ट यू वर्क फॉर 1 year or 2 years एंड देन यू मूव ऑन। दिस इज व्हाट आई डिड, ठीक है। तो फिर आप बड़ी बड़ी जल्दी से सीनियर पोजीशंस पे बिल्कुल पहुंच जाते हो। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि मान लिया आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका वजह से मैंने बोला प्रमोशन नहीं हुआ, तो आई वर्क फॉर अ कंपनी फॉर 3 years और उसमें मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, वेयर आई वाज द मोस्ट, जिसको बोलते हैं जिसका प्रमोशन होना चाहिए था, बट समहाउ द रीज़न उन्होंने वो पोजीशन ही मतलब बंद कर दी, कि बिकॉज हम लोग उस पोजीशन का भी काम कर रहे थे, तो उन्हें किसी और को हायर करने की क्या ज़रूरत है, उतने पैसे क्यों पे करेंगे व्हेन समबडी एल्स कैन डू द सेम लेवल ऑफ वर्क। मेरे लिए ये बेनिफिशियल था कि मैंने उस लेवल का वर्क सीख लिया, सीनियर लेवल का, चाहे मेरी पे नहीं बढ़ी थी। देन आफ्टर 3 years जब मुझे लगा कि यार इन्होंने, मतलब आफ्टर 2 years ओनली व्हेन यू स्टार्टेड सीइंग कि भी इन्होंने प्रमोट नहीं किया है, आई स्टार्टेड लर्निंग लिटिल बिट मोर, आई मूव्ड ऑन, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नहीं मतलब रहना चाहिए। फिर वो होता है कि भी मतलब जैसे कि आप बढ़ेंगे नहीं, सिंपल एज दैट, आप वहीं पे रुके रहेंगे। कई बार प्रॉब्लम, जैसे मेरी कज़न थी वहाँ पे, उसका एग्जांपल देती हूँ मैं। ब्रिलियंट लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे एबसफोर्ड एरिया में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की नेटवर्किंग होती है कि भी मुझे जॉब पे लगा दो, मुझे जॉब पे लगा दो, राइट। तो उसको किसी ने जॉब पे लगा दिया, एक बेकरी थी उसके अंदर जॉब पे, एंड इट वाज अ पब्लिक कंपनी, तो बेकरी में लग गई वो। अब बेकरी में एज अ लेबर ऑफ कोर्स अंदर कहीं पे काम करना शुरू किया, वहाँ पे थोड़ा बहुत तरक्की हुई, एंड शी डिडंट हैव, मतलब आज उसको 25 ईयर्स हो गए होंगे सेम बेकरी में काम करते हुए। ऑफ कोर्स उसमें उनके बेनिफिट्स हैं, बहुत कुछ अच्छा है, बट जो पे स्केल है वो भी बड़ी है, पर इतनी भी नहीं बड़ी ना कि वो कहीं और मूव हो जाती, राइट। हो सकता है उससे ज़्यादा, पर वो जो रिस्क लेने का वो है ना, वो हर बंदे में नहीं है। नो, एवरीबडी कैन टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क कि अगर मैं यहाँ से निकल के, एक अच्छी जगह से निकल के मैं दूसरी जगह चला गया और अगर वहाँ पे बुरा हुआ तो फिर मेरी ये भी गई और मैं भी, पीपल थिंक लाइक दैट, दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू थिंक, एंड शी ऑलवेज सेज कि भी मेरा दिल करता है मैं
ऑफिस में जाके काम करूँ, कि अच्छी और बढ़िया कंपनी में ज़्यादा पे स्केल से काम करूँ। पे उसकी अच्छी थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, बट आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल कि उसका दिल था वैसे काम करने के लिए। तो मैंने उसको कई बार बोला, मैं कि यू कैन ट्राई। कि अगर वहाँ पे मेरा ना चला तो फिर मेरी ये भी चली गई, इसमें वेकेशन पे बेनिफिट्स वगैरह बहुत अच्छे थे। तो मैं कहते यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। तो कई लोग क्या करते हैं ना, कंफर्टेबल बहुत महसूस करते हैं कि बस यही ठीक है, चल रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो फिर आप बिल्कुल हाइट्स पे नहीं जा सकते। यू हैव टू टेक अ रिस्क, यू हैव टू मूव ऑन। आप जाएं आगे, ढूंढे नई जॉब्स। आफ्टर 1.5 year मूव ऑन। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है वहाँ पे, ट्राई टू लर्न अ लॉट, ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर कोवर्कर्स एंड सीनियर्स। कई बार क्या होता है कि दूसरी कंपनीज अकेला सुपरवाइजर का ही रेफरेंस नहीं मांगती हैं, बल्कि जो आपके कलीग्स होते हैं उनका भी रेफरेंस मांगती है। हमारे टाइम में तो था कि जब हम लोग एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर अप्लाई करती थी तो वो हमारे जूनियर्स का भी मांगते थे कि हाउ शी वॉज एज अ लीडर विद यू। कि भी जैसे हम जो मेरे अंडर आएंगे, जैसे सीनियर अकाउंटेंट हो गए या अकाउंटिंग मैनेजर हो गए, उनका भी रेफरेंस मांगा जाता था कि भी हाउ शी वाज डीलिंग विद देम। ठीक है, तो डिपेंड करता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सुपरवाइजर का और कोलीग्स का मांगा जाता है जब आप नॉर्मल जॉब्स पे जाएंगे। सो मेक श्योर करो कि आप हर के साथ अच्छा रिलेशन। कई बार जो मेरी खुद की नेचर थी कि मुझे भी गुस्सा आ जाता था कई बार अपने कोवर्कर पे, जैसे कई लोग काम नहीं करते हैं, हर काम आपके सिर के ऊपर आ जाता है। बट यू हैव टू लर्न दैट, जो मैंने लर्न किया है इवेंचुअली, कि भी यू हैव टू बी वेरी मैनिपुलेटिव देयर। ठीक है, तुम कर दो, ठीक है ना, बट इट क्रिएट अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन योर सीनियर्स कि भी ये काम की लड़की है। ठीक है, फिर ये है कि अगर आपके पास देखो टाइम है, कई बार ये होता है कि हमारे पास बहुत टाइम होता था, हम लोग कई लोग क्या करते हैं, गेम खेलने लग जाते हैं। डोंट डू दैट एट वर्क प्लेस। चाहे आप कुछ भी ना कर रहे हैं, दे नो दैट कि आपके पास इस टाइम पे कोई काम नहीं है। इट क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। ठीक है, आपके पास अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो उस टाइम पे आप अपने कंप्यूटर के ऊपर, जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हो, ट्राई टू लर्न समथिंग रिलेटेड टू योर जॉब। जैसे आप एक्सेल सीखना शुरू कर दें या कुछ और सीखना शुरू कर दें, ठीक है ना, तो वो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग रिलेटेड टू योर जॉब, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। बट अगर आप अपने जॉब से रिलेटेड नहीं, कुछ वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, जहाँ आप कोई गेम खेल रहे हो, है ना, तो फिर दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, और डेफिनेटली आप मूव ऑन हो जाओगे। अब कई बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी देखो जॉब चली गई है, ठीक है, जॉब चली गई, थोड़ा बिग डील। ठीक है, वहाँ पे जॉब्स जो हैं बहुत मिल जाती हैं, और वैसे बहुत जॉब, बस ये है कि अपना जो रवैया है वो अच्छा रखो। ठीक है, सबके साथ में, आप किसी को नहीं भी पसंद करते हो, डजेंट मैटर, अपने दिल, आप उनसे कम बात कर लो, बट अच्छी तरह से बात करो, ज़्यादा बात मत करो, सिंपल एज दैट। तो ये बहुत ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन कनाडा। तो वहाँ पे ये चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, मे बी इन इंडिया इट्स नॉट। इंडिया में तो कोई कंसिडर ही नहीं करता, यहाँ पे सारा एवरीबडी टॉक टू ईच अदर वेरी रूडली। कोई सीनियर है तो वो भी रूडली बात करता है, वहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, दे विल स्टिल टॉक टू यू वेरी नाइसली, और आपको बुरी तरह हार्म भी करेंगे। ठीक है, वेरी इनडायरेक्टली। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई यहाँ पे बताना कि भी जैसे आप जॉब्स जब ढूंढते हो, जैसे इंडीड है, इंडीड इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट जो बहुत रेगुलर अपडेट होती है। आप वहाँ पे अपना रेज्यूमे भी डाल सकते हो कि भी यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ऑल दैट। कई बार क्योंकि हम लोग जब ढूंढते थे, हम कई बार इंडीड से रेज्यूमे पिक करते थे, इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग द जॉब्स वी जस्ट मतलब डायरेक्ट कॉल कर देते थे उनको जिन्होंने रेज्यूमे वहाँ डाला होता था। तो ये भी कई बार बहुत हेल्पफुल होता है। इंडीड है, फिर वहाँ पे एक क्रैगलिस्ट करके भी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जॉब साइट, वहाँ पे जाओ। बाकी ये मॉन्स्टर वगैरह इट्स नॉट हेल्पफुल एट ऑल। दूसरा है वहाँ पे job.ca करके भी है, यू कैन ट्राई दैट एज वेल, बट मुझे लगता है कि दैट इज़ मोर फेक रेदर देन रियल, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स डाली जाती है। कई बार जो लोग बाहर से बच्चों को बुलाना चाहते हैं, दे हैव टू शो दैट दे पोस्टेड एंड दे डिडंट गेट अ people, that skilled people, and then they, so mostly people go there because that's a government की वो site है, but Indeed is the best जहाँ पे सब लोग, और Craigslist both you can try that। अच्छा, इसके अलावा
ये तो हो गया जहाँ पे आप जॉब्स ढूंढोगे और डालोगे, ठीक है। इनके अलावा आप जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं, उनके साथ कांटेक्ट करो, ठीक है। एक की नहीं, बहुत सारी हैं और सबके साथ कांटेक्ट कर लो, नो मैटर, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार वो बोलेंगे कि आपको सिर्फ हमारे साथ ही रहना, किसी और के साथ नहीं, आप उन्हें बताएं मत कि आप किसी और के साथ भी हैं, सिंपल। अगर वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि जहाँ उन्हें पता चल जाता है तो लीव देम, ठीक है। वहाँ पे एक नहीं एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज हैं। हर उन लोगों को भी तुम जैसे जो लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, दे नीड दोज पीपल, ठीक है। और वंस यू क्रिएट अ वेरी नाइस रिलेशनशिप विद देम, आप यकीन मानो आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद वो लोग कांटेक्ट करेंगे कि भी यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, आप करना चाहोगे एंड ऑल दैट। एंड देन दैट इज़ अ वेरी स्मूथ वे थ्रू रिक्रूटर्स जॉब लेने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड या डायरेक्टली जाने के बजाय। अगर आप उनके थ्रू जाते हो वो ज़्यादा, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे नेगोशिएट भी करते हैं, यू नो, विद द कंपनीज, सैलरी के बारे में, वेकेशन पे हो गई, फिर प्रोबेशनरी पीरियड होगा, वो सब कुछ दे नेगोशिएट फॉर यू। हाँ, कई बार नहीं हुआ, देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। ये सब देखो। और फिर देखो, एक तो इनिशियली छोटी कंपनीज में काम करो, उसके बाद फिर पब्लिक कंपनीज में चले जाओ, बड़ी कंपनीज में जहाँ पे बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर वहाँ तो डिवीजन ऑफ लेबर आप कर रहे हो, बट कई बार क्या होता है, व्हेन यू आर एट अ सीनियर लेवल, आप दूसरा काम भी जब करते हो, यू शो योर लीडरशिप स्किल्स, तो फिर आपको प्रमोट बड़ी जल्दी किया जाता है। डोंट ट्राई टू जंप इन समबडी एल्स जॉब अंटिल अनलेस दे कॉल यू। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती जा जाके आप दूसरों के काम में दखल दो, वो भी गलत है। बट अगर आपको बुलाया जाए और पूछा जाए कि आप ये कर सकते हो, तो या डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट, इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू। ये मेरे मतलब ये सब मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस पे कोई क्वेश्चन या आपके कमेंट्स हो, प्लीज़ मुझे बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। कई बार होता है कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, मेरे दिमाग में भी नहीं हो, तो हो सकता है आपके कमेंट से वो आ जाए, एंड आई कैन ऐड इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much for watching this video and see you next time. Bye.